बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज हम मोहम्मद नईम के सवाल से आगाज़ कर रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि सर, जो लड़के और लड़कियाँ शादी से पहले बहुत ज़्यादा वीक हों, कमज़ोर हों, वो क्या करें? ये आम तौर पे शादी के लिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कुछ टिप्स इनके लिए भी दें। बिल्कुल, इनके लिए कुछ टिप्स देते हैं। जो एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट लेनी उसकी रैपिंग ज़रूर देखते हैं। रैपिंग अच्छी हो तो ज़रूरत ना भी हो तो भी हम उसको ले लेते हैं। उसकी खूबसूरती हमको अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ वक्ती तौर पे हमारी ज़रूरत को किसी एड्रेस करती है, पर शादी तो उम्र भर का सौदा होता है। तो ख़वातीन हों या हज़रात हों, जब भी ये रिश्ता देखने जाते हैं, अगर लड़की बहुत कमज़ोर है तो उसकी शादी नहीं हो सकेगी। उसकी 3 वजूहात हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसी तौर पे लड़का बहुत कमज़ोर हो तो उसकी शादी भी नहीं हो सकती, उसको भी इनकार हो जाएगा। उसकी भी स्पेसिफिक वजूहात हैं। पहले मैं थोड़ी सी वो वजूहात आपको बयान कर देता हूँ। अगर लड़की बहुत वीक है तो उसकी रिजेक्शन पे आपको ख्याल आता है कि ये तो इतनी स्मार्ट है, ये तो इतनी खूबसूरत है, ये तो बहुत अच्छी है। पर जिन्होंने उसको बहू बना के लेके जाना है वो ये सोचते हैं कि उसमें लड़कीपन कितना है। इफ़ शी लुक्स लाइक ए गर्ल, हेल्दी, जिस्म उसका भरा हुआ, क्यों? उसका कोई वज़न थोड़ी करना है। इस लड़की की उन्हें एग्जीबिशन भी नहीं करनी। बुनियादी तौर पर इस लड़की ने उनके ख़ानदान को आगे लेके चलना है। तो जिस लड़की के वजूद में बेबी को कैरी करने की सलाहियत नहीं होगी, उसके हड्ड पैर मजबूत नहीं होंगे, वो कभी भी अच्छी दुल्हन या अच्छी बीवी नहीं बन पाएगी। सो रिजेक्ट हो जाती। सो पहली चीज़ लड़कीपन होना। ये मैं ढके छुपे अल्फाज में कह रहा हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, उसका हेल्दी होना। मोटा होना नहीं कह रहा, हेल्दी होना। देखने वाले की जब उस पर निगाह पड़े तो उसे तस्कीन हो, उसे खुशी हो कि मेरी बेटी बन के, मेरी बहू बन के, मेरी भाभी बन के जब हमारे घर में आएगी तो ये संभाल लेगी नस्ल को। नंबर 2, जिनके घर बड़े हैं उनको हमेशा ऐसी बहू चाहिए होती है जो सलीके वाली हो और घरदारी को जानती हो। जो लड़की जितनी दुबली पतली होती है उसका मतलब होता है वो किचन में नहीं जाती, उसके खाने का जो शौक़ है वो नहीं है, उसकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है। तो ज़ाहिर है जिसको ख़ुद शौक़ नहीं होता वो कभी पकाती भी नहीं है। वो पका के मौजूद चंद को केस ऐसे होंगे कि सुक्की सड़ी लड़कियां भी अच्छा खाना पका लेती हों, वो भी अपने घरों को बहुत अच्छा मैनेज कर सकती हों, उनको भी सलीका हो। इसको सलीका शौहर कहते हैं। एक बात और, लोग इस बात का भी एहतमाम करते हैं, ख्याल रखते हैं कि उनके घर में मेहमानदारी है, मेहमानों ने ज़्यादा आना है। तो जिस घर की लड़की इतनी कमज़ोर होगी, इतनी दुबली पतली होगी, ज़ाहिर है वो किचन में ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर सकेगी, चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकेगी। तो ऑफ कोर्स वो उस पूरी कैटेगरी में टिक 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 में फ़िट नहीं बैठती। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं, उसका ख़ानदान, उसकी शक्ल, उसकी डिग्री, ये अजाफ़ी हैं, बोनसेस में हैं। मेन इंग्रेडिएंट ये नहीं है। एक मेन इंग्रेडिएंट ये हो सकता है कि जॉब ना करती हो, ओके फ़ाइन। एक ये हो सकता है कि जॉब करती हो, ओके फ़ाइन। इन सूरतों में भी जो कमज़ोर उसकी पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, वो भारी पड़ जाएगी और नुकसान का बायस होगी। सेम केस लड़कों का होता है। जो लड़का इतना दुबला पतला हो वो शक्ल से दूल्हा भी नहीं लगेगा। जब वो स्टेज पे होगा तो मजाक का निशाना बनेगा। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अपनी कमज़ोरी की वजह से वो ख़ानदान को बना ही नहीं सकेगा, उसका ख़ानदान आगे नहीं चल पाएगा। और आम तौर पे ये जिस्मानी कमज़ोरी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से भी होती है कि अगर उन्होंने अपने आप को बलूगत के बाद से नहीं संभाला तो फिर ज़ाहिर है ये कमज़ोरी उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। एक बात असूली तौर पर याद रखिएगा, लड़के हों या लड़कियाँ, जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज किसी दवाई में नहीं है। कोई ऐसा टोटका नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो आपको दी जाए और आप 1 महीने में पल के जवान हो जाएं, एक अच्छा खासा हटा कटा मुरगन किस्म का मुर्गा बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मुर्गी भी अब कह सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे लड़कियां या लड़के बलूगत की हद में जाते हैं
तो ये वो वक्त होता है जब उनकी माँओं को और इन दोनों को खुद ख्याल करना चाहिए और अपनी सेहत को साथ साथ मेंटेन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ये सेहत नहीं है, ये उनकी पर्सनैलिटी की रैपिंग है। नंबर 2, अपने फूड हैबिट्स को बहुत अच्छा रखना चाहिए। नंबर 3, अपने जो इनटेक हैं उसको मुसलसल और बेहतर रखना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, लोगों से सुने सुनाए टोटकों पे कभी अमल मत कीजिए, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो ही आपकी शादी होने वाली हो, 1 साल पहले आपको उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। और तैयारी का सबसे जो पहला करने का काम होता है, फ़ौरन किसी माहिर ग़िज़ाइयात से मिलें, फ़ौरन किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, उसको अपने सर्कल्स का बताइए, अपने पीरियड्स का बताइए, ताकि वो आपके जिस्मानी साख्त के मुताबिक, आपके वज़न के मुताबिक, आपके कद के मुताबिक, आपके पूरे बॉडी के वो साइजेस लेने के बाद फिर आपको बताएगी कि कौन सा फूड आपको खाना चाहिए और किससे एहतराज़ करना चाहिए। पूरे महीने का वो चार्ट आपसे बनेगा और ये उसको लेने के बाद। और एक बात और याद रखिएगा, कभी किसी का बना हुआ फूड चार्ट इस्तेमाल ना कीजिए, इसलिए कि हर मर्ज़ का जो चार्ट होता है वो अलग होता है और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, लाइक 1 माह के लिए, 15 दिन के लिए। आपने सोच लिया कि चलें अब एक दफ़ा फ़ीस दे दी है, मुफ्त में बन गया है, तो अगले 3, 4, 5 माह, बाद तो साल भी उसको चला लेते हैं, तो उसके नतीजे में जो मुंह है वो चाबड़ जैसा निकल आता है। हड़बें, औरतें कहती हैं हड़बें निकल आती हैं, पूरे जिस्म का सत्यानाश नहीं होता, सब सत्यानाश हो जाता है। सो थोड़े से पैसे बचाने के लिए कभी अपनी जान की और जिस्म की साख्त की और ख़ूबसूरती की कुर्बानी मत दीजिए। अभी नीचे जो हमारी मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं नौशीन नाज, उनका नंबर और उनकी डिटेल भी आ रही होगी, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और उनसे हमने गुजारिश की थी कि जो हमारी तरफ से आपके पास रब्ते के लिए आएँ तो अपनी फ़ीस में 500 और अगर वो ऑर्फन भी हुई तो फिर 1000 और वो उनको रायत कर देंगी। ज़ाहिर ये उनकी चैरिटी है, उनकी बहुत मेहरबानी है, हमारी बात को उन्होंने उसको आदर दिया, उसका एहतराम किया और हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। बहुत शुक्रिया उनका। तो ये आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ भी कोई ना कोई आपको माहिर ग़िज़ाइयत मिल सकती है, तो वो आपको बहुत सारे मसाइल आपके जो पतले दुबले होने के ये हल कर सकती है। जो मर्द हैं, मर्दों के लिए और इन लड़कों के लिए जो सूखे सड़े से हैं, उनको भी अपने जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज 1 साल पहले, ये महीने में कोई कमज़ोरी महीने में दूर नहीं होती। कोई खुराक ऐसी नहीं है कि जो आपको दी जाए और आपके मसल्स बन जाएं और आपका जिस्म फूल जाए। ये जैसे लंबा वक्त लगता है, आपके चेहरे पे एक्नी है तो आप ढूंढें जी फ़ौरन कोई दवाई मिल जाए, फ़ौरन एक्नी दूर हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई इंजेक्शन मिल जाए, मेरा मोटापा ख़त्म हो जाए। ऐसी इंस्टेंट कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जो है और आप उसको इस्तेमाल करने लग जाओ तो आप अपनी जान के साथ खेलोगे, अपनी सेहत के साथ खेलोगे और अपनी ज़िंदगी की कीमती जो मता है इसको ज़ाया कर बैठोगे। नईम साहब का सवाल बहुत अच्छा था, इनकी वजह से कितने ही और बच्चे और बच्चियों का फ़ायदा इंशाल्लाह हो जाएगा। ये होते हैं अच्छे सवाल जो टू द पॉइंट भी होते हैं और बरमौका भी होते हैं, बरमाल भी होते हैं। कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक दुबले पतले खुशशक्ल नौजवान ने ख़ुदकुशी की और जब वो जिस रात उसने ख़ुदकुशी की, उसकी जो ताया की बेटी थी उसका रोना, वो हमारे करीब थी, वो हमारे घर आई और जिस वो दुख में थी, जिस मुब्तला, जिस अज़ियत में थी, वो उसको अपना भाई समझती थी और उसने कहा कि उसकी माँ ने उसको मार दिया। हमने पूछा कि उसकी माँ कैसे उसको मार सकती है? उसने कहा वो कितने अरसे से इनकार कर रहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, पर उसकी माँ नहीं मानी। वो 2 साल 2.5 साल उसने डिले किया, बिलाखिर उसकी माँ ने जबरन उसके दिन रख दिए और उसने जब दिन रखे तो आज उसने ख़ुदकुशी कर ली। जो साथ सुसाइड नोट लिखा, उसने कहा कि अपनी माँ के नाम था कि मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन आपको अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िद अज़ीज़ है, पर मुझे दूसरों के सामने बेइज्जत होने का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपनी निगाहों से गिरा हुआ हूँ, मैंने इतने साल अपने साथ खिलवाड़ किया और मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मैं शादी के काबिल नहीं रहा। अच्छा, उस बेवकूफ़ ने अपना इलाज करवाया होता, अपने आप को मेंटेन कर लेता, 100 किसी से कंसल्ट कर लेता, लेकिन चूँकि अकेला अपने तौर पे ही उसने ये फ़ैसला किया, ये सोचा। जब इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट
उसके नज़दीक बहुत आम थी। उसने सोचा कि ये डैमेज हो जाएगी ससुराल में, लड़की के सामने, उस ख़ानदान में, लेकिन ये नहीं सोचा कि इज़्ज़त तो इस हालत में भी नहीं बची, रुसवाई भी हुई, दुनिया में ख्वारी भी हुई, और इस बुरे फ़ैसले की वजह से उस कब्र में यानी बरसरे ज़मीन भी ज़िल्लत हुई और ज़ेर ज़मीन भी ज़िल्लत हुई। यही अगर उसकी कमज़ोरी और कमज़ोर शख्सियत का उसकी माँ ही उसको एड्रेस कर लेती, वही गौर कर लेती कि बच्चा किसी बात पे मुसलसल कह रहा है तो क्यों ना उसकी बात को सुन लूँ, उसकी कोई ट्रीटमेंट करवा ली जाए। ये दुनिया दानों से, अक्लमंदों से, मेहरबान लोगों से भरी हुई है, जो सारे मसलों को, जितने दुनिया में मसले आते हैं सिवाय मौत के, बाकी हर मसले का कोई ना कोई हल निकल आता है। पर अगर आप अपने शहर में देखें, कोई शहर और कोई जो कस्बा है ये ऐसे लोगों से खाली नहीं होता कि जो ज़मीन पर रहमत होते हैं, अल्लाह ने इल्म दे के, उनको हुनर दे के हर जगह भेजा हुआ होता है। इतनी बड़ी मखलूक है, इनके लिए कोई एक दो लोग नहीं होते, हर जगह लोग होते हैं। उनको ट्रेस करना चाहिए, उनको लोकेट करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और अपने बच्चों की सेहत उनकी मदद से ठीक कर लेनी चाहिए। सो ये एक मुनासिब रास्ता है जिसमें आप अपने बेटे और बेटियों की इज़्ज़त भी बचा सकते हैं, वक़ार भी बढ़ा सकते हैं, साथ उनकी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं और आखिरत भी उनकी बचा सकते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।